अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि रास्ते में बनने वाली यादें ही सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती हैं। हम मुल्तान से निकले, एक रात के लिए होटल का क़याम किया, फिर इरादा था इस्लामाबाद की खूबसूरती देखते हैं। आज हम इस वक्त दामने कोह पर मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद के खूबसूरत तरीन पॉइंट्स में से एक जगह है। ये जगह सतह समंदर से तकरीबन 24 फीट यानी तकरीबन 730 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा इस्लामाबाद आपके कदमों के नीचे बिछा हुआ हो। सामने शाह फैसल मस्जिद, दूर दूर तक फैला हुआ शहर, सरसब्ज मार्बला की पहाड़ियाँ और ठंडी ठंडी हवाएं। वाकई ऐसा मंजर बार बार देखने को दिल चाहता है। अगर आप कभी इस्लामाबाद आए तो दामने को जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ आकर सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं बल्कि एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो अब हम चलते हैं इस्लामाबाद के खूबसूरत दामने कोह की तरफ। रास्ते में आपको इसकी मुख्तसर तारीख बता दूंगी, साथ साथ दिलकश नज़ारे भी दिखाऊंगी। देखते रहिएगा कि हमारी गाड़ी किस तरह इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्तों से आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रही। हर मोड़ पर एक नया मंजर, ठंडी हवाएं और कुदरत की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। तो आइए हमारे साथ दामने कोह इस हसीन सैर का लुत्फ उठाइए। दामने को नाम फारसी जुबान के दो अल्फाज दामिन और कोह से मिलकर बना है, जिसका मतलब यह है कि पहाड़ का दामन यानी पहाड़ की गोदी। दामने कोह की चढ़ाई शुरू होते ही गाड़ियों की लंबी कतारें भी मिल जाती हैं। कई जगह ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता चलती है और कभी रुक रुक कर जाती है, लेकिन सच बताऊं हमें तो इसमें भी मजा आ रहा था। जहाँ जहाँ गाड़ी रुकी हम भी उतर कर अल्लाह ताला की कुदरत के हसीन नज़ारों को देखते, ठंडी हवा के लुत्फ उठाया और खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते रहे। बाज़ का सफर की ही छोटी छोटी रुकावटें सबसे बड़ी खूबसूरत यादें बन जाती हैं। हम थे गाड़ियों में, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक बात मैंने नोट की है, यहाँ गाड़ियों से ज्यादा तो मोटरसाइकिल वाले बाजी ले जाते हैं। हम अभी मोड़ ही काट रहे होते हैं, वो अस्सलाम वालेकुम कहकर आगे निकल जाते हैं। लगता है दामने कोह तक पहुँचने की रेस तो मोटरसाइकिल वालों का ही नंबर पहले आता है। आखिरकार दामने कोह पहुँच ही गए अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियों का रश काफी था, इसलिए पार्किंग भी हमें काफी दूर जाकर मिली। खैर, सफर का मजा तो ऐसी छोटी छोटी बातों में ही होता है। यहाँ बंदर काफी नजर आते हैं, लेकिन उन्हें खाना देना या बहुत करीब जाना मुनासिब नहीं। बेहतर है इसे थोड़े फासले से ही रहें और अपने खाने पीने का सामान भी एहतियात से संभाल कर रखें, क्योंकि हर बंदर अचानक चीजें उठा भी लेते हैं। यहाँ की असल VIP तो ये बंदर हैं। अगर आपके हाथ में चिप्स, बिस्किट या कोई खाने की चीजें हों तो ये फौरन समझ जाते हैं कि मेहमान हमारे लिए ही कुछ लाए। इसलिए इनसे थोड़ा फासला रखें और अपने सामान अच्छी तरह संभाल कर रखें, वरना हो सकता है आपकी सैर के साथ साथ इनकी दावत भी हो जाएगी। आपको फैसल मस्जिद का टूर तो करवा चुकी हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप फैसल मस्जिद की जो ब्लॉग स्टाइल में बना के आपको दिखाई। आप सोचा क्यों ना आपको इस्लामाबाद खूबसूरत तरीन व्यू पॉइंट दामने कोह की सैर भी करवा दूं। आखिर इतनी दूर आए हैं तो खूबसूरत यादें भी साथ लेकर ही चलते हैं। खूबसूरत पहाड़, नज़ारे, खूबसूरत लोगों की रौनकें, छोटी छोटी दुकानें और सब कुछ दिखाऊंगी जो दामने कोह को खास बनाता है। अभी सफर शुरू हुआ है। अगर दिल चाहे तो घोड़े पर सैर का भी लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन एक बात दिल को जरूर लगती है, ये बेजुबान जानवर सारा दिन लोगों को घुमाते रहते हैं। अल्लाह ताला इन पर रहम करे। यहाँ एक मजे की बात देखिए, कुछ भाई कैमरा लेकर खड़े होते हैं और बस सारा आने वाले से कहते हैं आइए जी एक यादगार तस्वीर बना लीजिए। इनकी भी रोजी रोटी है इन्हीं तस्वीरों से चलती है। और सच पूछे तो कई बार इनके खींचे हुए फोटो इतने अच्छे आते हैं कि अपने मोबाइल वाले भी पीछे रह जाते हैं। तो अगर कभी अच्छी तस्वीर बनवाने का दिल हो तो इनकी मेहनत की भी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो जैसे ही दूर से फैसल मस्जिद नजर आती है, दिल बेइख्तियार माशाल्लाह कह उठता है। सफेद संगमरमर से जगमगाती ये अजीम मस्जिद दूर ही से अपनी खूबसूरती और शान का एहसास दिला देती है। ऐसे लगता है जैसे इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांदी सी मस्जिदें लगा दिए हों। अल्लाह ताला हमें बार बार ऐसी खूबसूरत मसाजिद की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। दामने कोह से इस्लामाबाद का दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। सामने शाह फैसल मस्जिद अपनी पूरी शान के साथ नजर आ रही है। दौरे पाकिस्तान मोमेंट भी दिखाई देता है और साफ मौसम भी, रावल झील और इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कें भी नजर आती हैं। वाकई ये जगह इस्लामाबाद की बेहतरीन व्यू पॉइंट में से एक है, जहाँ आकर पूरे शहर की खूबसूरती एक ही नज़र में देखी जा सकती है।
हम सिंध से इस्लामाबाद आए हैं। आज दामने को की खूबसूरती को देखकर दिल बाग बाग हो गया। अगर आप भी कभी इस्लामाबाद आए तो दामने को की जरूर सैर करें। यहाँ का सुकून भी मिलता है और दिल भी खुश हो जाता है। अपने अहले खाना के साथ ऐसी खूबसूरत जगहों पर वक्त गुजारना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को बेशुमार हसीन मकामात से नवाजा है। यहाँ पर बच्चों की खुशियों का भी पूरा इंतजाम है। कहीं झूले, कहीं छोटे छोटे खेल और कहीं गन्ने वगैरह रखकर बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जा किया जा रहा है। सच पूछे तो बच्चों को बहलाने के तरीके भी कमाल के होते हैं। बच्चे खुशी खुशी खेलते हैं और अम्मी अब्बू हंसते हुए कहते हैं चलो भाई एक और नोट गया। लेकिन बच्चों की मुस्कुराहट देखकर लगता है चलो पैसे तो दोबारा आ जाएंगे, ये लम्हे दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए खूब इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी इंजॉय कराएं। बच्चों के लिए भी यहाँ खूब मजे हैं। ये रंग बिरंगे फूले हुए खेल और ऊपर चढ़ने वाले टास्क देखकर तो बच्चे फौरन ही कहते हैं फिर एक बार, दो बार, तीन बार और अम्मी अब्बू जेब चेक करते रहते हैं। लेकिन बच्चों की हंसी देखकर लगता है चलो आज उनकी खुशी सबसे बड़ी कमाई है। इस बात का तो अंदाजा हमें बिल्कुल हो गया। दामने को में और आगे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगह चढ़ाई वाली भी होती हैं, इसलिए छोटे बच्चों के साथ चलना वालिदैन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और कई बार उन्हें गोद में भी उठाना पड़ जाता है। ऐसे खूबसूरत मकामात पर अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना एक बहुत अच्छा तजर्बा है। बस जहाँ भी जाएं सफाई का खास ख्याल रखें और कुदरती हुस्न की हिफाजत करें ताकि आने वाले लोग भी इस खूबसूरती से लुत्फअंदोज हो सकें। क्योंकि यहाँ जहाँ भी लोग जमा होते हैं, खाने पीने की चीजें रैपर वहीं फेंक के आ जाते हैं जिनसे गंदगी फैलती है और जो एक कुदरती हुस्न होता है उस वो मान पड़ जाता है। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखिए। जहाँ भी जाएं घूमें फिर और जहाँ कहीं भी देखें डस्टबिन वहाँ पे उनका कचरा फेंके। घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। इस्लामाबाद की खूबसूरत यादें दिल में समेटकर हम वापस अपने होटल में आ गए क्योंकि सुबह सवेरे मरी के लिए रवाना होना था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कलर कहार की खूबसूरत मनाजर, रास्ते की हसीन वादियाँ और फिर मरी के दिलकश मकामात की भी सैर करवाएंगे जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं, बादलों में लिपटे पहाड़, सरसब्ज दरख्त, खूबसूरत वादियाँ और माल रोड की रौनकें आपकी मुंतजर हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो मरी की हर खूबसूरत मकाम की सैर हम आपको कराएंगे और हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा क्योंकि अभी सफर की बहुत सारी खूबसूरत यादें बाकी हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें। एमी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।